वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर हम आज कर रहे हैं 5। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं कि हम ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और गिवन फंक्शन में जो फंक्शन में गिवन है वो f इज कंटिन्यूअस है इस पॉइंट के ऊपर x = 1 के ऊपर। अब हमने फंक्शन कंटिन्यूअस है उसने पहले से बता दिया है, तो हमने क्या करना है m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे, राइट एलिमेंट फाइंड करेंगे, एक्चुअल लिमिट फाइंड करेंगे। और फिर ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों की तीनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। इन तीनों का कंपैरिजन करके हम m और n की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं हम। अब सॉल्यूशन हमारे पास है, सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास क्या है, फंक्शन। बल्कि जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5 में 3। फंक्शन हमें दिया गया 3, 1 नहीं है, ये हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमारे पास डिफरेंट क्या है। अब देखिए हमारे पास जो लिमिट्स है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है। और हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा f of x इज इक्वल। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f of x। अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f of x। अब x जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 जो है ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है लिमिट। जब ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है 3 से लेस होगी ये। जब ये 3 से लेस होगी इसका मतलब ये हमारे पास 0 है, 1 2 और 3, -1 -2 और -3। अब ये 3 से स्टार्ट होके इस तरफ जा रही है, x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड। अब 3 से स्टार्ट होके लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी नेगेटिव की तरफ जा रही है, लेस वाली वैल्यू की तरफ जा रही है। जब लेस वाली वैल्यू की तरफ जा रही है तो फिर हम यहाँ पे जो फंक्शन लेंगे वो हम कौन सा लेंगे। आप देखें लेस वाली कंडीशन यहाँ पे कौन सी है, x लेस देन 3 वाली कंडीशन पहली mx, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये इक्वल है। हमने जो कि लेस वाली कंडीशन ले ली है वो हमारे पास mx है, इसलिए हम पुट कर देंगे mx, ये हम पुट कर देंगे mx। अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड जो लिमिट 3 है, जब इसकी 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह पे 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3m। ये आपके पास क्या आ गया, 3m आ गया। x की जगह पे हमने लिमिट पुट की 3, तो ये आपके पास 3m आ गया। उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। ये हमारे पास कौन सी आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ जब आएंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है लिमिट x अपॉन 3 राइट हैंड लिमिट f of x इज इक्वल टू, आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट। अब देखिए इसमें राइट हैंड लिमिट लेते हुए, राइट का मतलब है अब ये 3 से स्टार्ट होके राइट की तरफ जा रही है, 3 से स्टार्ट होके राइट की तरफ जा रही है। ये राइट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये 3 से ग्रेटर है। अब 3 से ग्रेटर वाली कंडीशन हमारे पास कौन सी ठहरी हुई है, ये वाली ठहरी हुई है -2x + 9। ये हम पुट कर देंगे -2x + 9, -2x + 9, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2x की जगह पे x की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, ये पुट करेंगे 3 और +9, 3 + 9। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास -6 + 9 = 3, -6 + 9 = 3। ये हमारे पास डिफरेंस क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया है, राइट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया है। अब हम आते हैं एक्चुअल लिमिट पे। इसकी एक्चुअल लिमिट फाइंड करेंगे और एक्चुअल लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू, ये आपके पास है f of x।
लिमिट x इक्वल टू 3 f ऑफ x। अब इसके ऊपर ना लेफ्ट वाला साइन डालेंगे ना राइट वाला साइन डालेंगे, इसका मतलब है सिर्फ यूनिक यही वैल्यू शामिल 3 है बस। अब हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब f ऑफ x ये इसका मतलब है इक्वल टू 3 है। अब इक्वल टू 3 वाली कंडीशन कौन सी है? यहाँ पे n है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे n, और n वैसे कांस्टेंट है, लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट है तो n वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। अब जैसा कि हमें पता है, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, ये वैल्यू है बेसिकली एक्चुअल f ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट लिमिट भी आ गया, राइट भी आ गया है और एक्चुअल लिमिट भी आ गई है। पहले से गिवन है फंक्शन कि f जो है वो कंटीन्यूअस है। जब कंटीन्यूअस है तो फिर तीनों की तीनों कंडीशन आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इनको कंपैरिजन करेंगे तो हम लिखेंगे सो गिवन f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये गिवन है कि f फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 के ऊपर क्या है? कंटीन्यूअस है। अगर ये कंटीन्यूअस है तो फिर तीनों को हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। जब तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल लिमिट। तो हम लिख सकते हैं जब कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट, ये तीनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। जब ये तीनों इक्वल होंगी तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3m है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड का आंसर जो है हमारे पास 3m है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 3 है और इक्वल टू एक्चुअल लिमिट हमारे पास क्या है? n है। ये डिफरेंस हमारे पास। अब इसको कंपेयर करते हैं, पहले इन दो को कंपेयर करेंगे फिर इन दो को कंपेयर कर लेते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 3, 3m इज इक्वल टू 3। जब ऑन बोथ साइड 3 पे डिवाइड करेंगे तो जब m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू 1। और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे n इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 3। तो ये ds में हमारे पास क्या आ गई है? m की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास क्या है? n की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें, फंक्शन में गिवन है mx इज इक्वल टू fx लेस देन 3, x स्क्वायर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स में उस तरह पहले ये भी वही स्टेटमेंट हुई है कि f जो है गिवन है कि कंटीन्यूअस है। अगर कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब तीनों की तीनों वैल्यू इसी तरह हम इसको कंपेयर करेंगे जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल लिमिट को आपस में कंपेयर किया है। अब इस तरह कंपेयर करते हुए इसकी भी वैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्चुअल लिमिट निकालते हैं, फिर इन तीनों को हम कंपेयर कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फाइंड कर रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट मैं लिख रहा हूं x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। अब आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 3 से स्टार्ट होकर लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? लेस वाली कंडीशन है। ये क्या है? लेस वाली कंडीशन। लेस वाली कंडीशन यहां से ढूंढे कौन सी है? लेस वाली कंडीशन ये पहली है, x लेस देन 3 mx। इसकी जगह में हम पुट कर देंगे mx, यहां पे पुट करेंगे mx। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू m, वैसे x की जगह में x की वैल्यू क्या है? लिमिट 3 है। जब 3 इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3m आ जाएगा। ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 3m आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? 3m आ जाएगा। अब इसी तरह फिर हम नेक्स्ट पे लेते हैं। हमारे पास जो है, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट ले रहे थे और लेफ्ट एलिमेंट में आपके पास यही आ जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं राइट एलिमेंट। जब राइट एलिमेंट लेंगे
तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इसमें भी हमारे पास क्या है, ये 3 है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अब इसको हम लिख रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो है लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 को और f ऑफ x फंक्शन क्या होगा, अब राइट की तरफ जा रही है, 3 से स्टार्ट होके राइट की तरफ जा रही है, तो मतलब 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर वाली कंडीशन ये आपके पास रहेगी, ये वाली कंडीशन। ये हमारे पास क्या x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी जगह पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन जो हमारे पास आएगा वो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 जो है जब इस x की जगह पे पुट करेंगे 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचने के बाद आप एक्चुअल लिमिट इसकी लेते हैं। जब एक्चुअल लिमिट लेंगे, एक्चुअल लिमिट हमारे पास क्या आएगी, एक्चुअल लिमिट आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x is equal to limit x approaches to 3 f of x यानी 3 के इक्वल है फंक्शन, इक्वल वाली कंडीशन ये है क्योंकि वो तो लेस है, x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें भी अगर वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर की जगह पे 3, ये भी आपके पास कितना आ गया है, 9 आ गया। ये भी हमारे पास एक्चुअल लिमिट भी हमारे पास क्या आ गया है, 9 आ गया। लिहाजा इसको जब हम कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट लिमिट राइट, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एक्चुअल लिमिट, तीनों सेम होंगी। तो ये तीनों सेम है तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, 3n इक्वल टू 3, अब इक्वल टू वो भी 3 है, नहीं है बल्कि 9 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक्चुअल लिमिट भी 9 है, एक्चुअल लिमिट भी 9 है, वो एक ही 9 लिख देंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो m हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। m हमारे पास इसमें कितना आ गया, 3 आ गया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें भी हमने क्या किया, ये चेक किया है कि लेफ्ट लिमिट चेक किया है, राइट की तो फंक्शन पहले से ऑलरेडी बताया हुआ था कि कंटीन्यूअस है, फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हमने m और n की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, और इसको हमने फिर कंपेयर किया, m और n की वैल्यू फाइंड की, इसको हमने कंपेयर किया m और n की वैल्यू फाइंड। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।